ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि उन लोगों का सीधा कहना है कि ये छोटे कास्ट की है। ऑफिस में मैं एक महिला स्टाफ अकेली हूँ और 7 जेंट्स थे, लेकिन उसमें से कुछ जो लड़के थे, मतलब कर्मी थे, वो ऑफिस में ही बैठ करके भोजपुरी गाना देखना या अश्लील वीडियो देखना, तरह तरह का कमेंट करना, ये सब कि मेरे ऑफिस में आके बैठो, वहीं पे काम करो, और टेबल के पास है तो उधर से गुजर जाना, बेवजह का सटना। सीपीओ सर है, रात में केस के बहाने 12 बजे रात को, 11 बजे रात को कॉल करके आपको आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बोल रहे हैं अगर कि सर अभी नहीं आ पा सकते हैं तो ठीक है, तो स्पष्टीकरण निकल जाएगा। नहीं, उनका कहना है कि लड़की है, सबको फिजिकल नीड होता है तो इसको हम पूरा करेंगे, इस तरीके का घटिया घटिया बात करते हैं। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, हमारे साथ जो ये महिला आपको नज़र आ रही होंगी, ये जम्मू के चाइल्ड हेल्पलाइन में महिला काउंसलर के पद पे जो है वो कार्यरत हैं और आज जो है सिस्टम से मजबूर होकर जो है इन्हें मीडिया के सामने आना पड़ रहा है। क्या है पूरा कहानी, हम जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूजा भारती है, मैं चाइल्ड लाइन में काउंसलर के पोस्ट पे कार्य कर रही हूँ। अच्छा, चाइल्ड लाइन कहाँ? चाइल्ड लाइन जम्मू में, जो जिला बाल संरक्षण इकाई के अंतर्गत आता है। तो क्या समस्या हुआ जो आज आपको मीडिया के सामने आना पड़ रहा है? समस्या ये था कि मेरी ज्वाइनिंग जो थी 2023 में हुई थी, और कुछ दिनों के बाद ही मेरे ऑफिस में मैं एक महिला स्टाफ अकेली हूँ और 7 जेंट्स थे, लेकिन उसमें से कुछ जो लड़के थे, मतलब कर्मी थे, वो ऑफिस में ही बैठ करके भोजपुरी गाना देखना या अश्लील वीडियो देखना, तरह तरह का कमेंट करना, ये सब कर रहे थे। पहले हम खुद से समझाएं, लेकिन नहीं समझे तो हम सर को दिए, लिखित दिए, सहायक निदेशक को, एडीसीपी सर को दिए, लेकिन सर उस पर कुछ किए नहीं। और वैसे ही उन लोग का मन बढ़ता चला गया और वो बहुत परेशान करने लगे, और जाति सूचक शब्द का बात करना कि तुम ऐसे से बिलोंग करती तो हो। आप दलित हैं? जी। तो फिर इसकी शिकायत आपने कहाँ की? एडीसीपी सर को ही किए थे कि सर हम मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन सर कुछ नहीं किए। और सर भी मिल करके जब उनको किए तो वो उनका ही साथ देने लगे, कुछ भी मतलब वो लिख देते थे तो सर उसको ओके कर देते थे, और हम पे ही मेरा काम जो है वहाँ पे काउंसलर का है, लेकिन वो काउंसलर छोड़ करके और सारा काम हम ही से करवाते हैं, जैसे कि दूसरे भी ऑफिस का काम करवाना, कहीं भी भेज देना, अगर मना कर दिए तो स्पष्टीकरण दे देना, तो बहुत परेशान करने लगे सर। तो क्या लगता है आप कहा जा रहा है कि इस मामले में एफआईआर भी आप दर्ज किए थे? जी, नवंबर में किए, नवंबर में हुआ है। कंप्लेन अक्टूबर में ही किए थे, 25 अक्टूबर को, लेकिन लिखित आवेदन थाने में 20 नवंबर को हुई है, और अभी तक कितना महीना हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो किनको किनको जो है उसमें एफआईआर में जो है किनका किनका नाम आप दिए थे? उसमें एडीसीपी सर का है और सीपीओ सर का है, बलवीर चांद सर का है। कौन है एडीसीपी सर, नाम उनका क्या है? एडीसीपी सर का नाम है श्री सूरज कुमार और सीपीओ सर का है श्री बलवीर चांद। तो क्या करते थे वो सूरज जी? दोनों सर है कि कहना है उनका कि मेरे ऑफिस में आके बैठो, वहीं पे काम करो, और टेबल के पास है तो उधर से गुजर जाना, बेवजह का सटना। सीपीओ सर है, रात में केस के बहाने 12 बजे रात को, 11 बजे रात को कॉल करके आपको आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, बोल रहे हैं अगर कि सर अभी नहीं आ पा सकते हैं तो ठीक है, तो स्पष्टीकरण निकल जाएगा। यानी काम का मतलब 12 बजे रात में बुलाया जाता था? जी किए हैं सर, एक बार ऑफिस में बैठे हैं हम, रात में एक बच्ची के लिए हम पूरे रात अकेले, एक महिला एक बच्ची को लेकर के हम ऑफिस में बैठे हैं, उसका भी शिकायत हम उसमें थे, डीएम सर थे, राकेश सर थे, उनको किए, तो वो और सूरज सर है उसके बाद और चिढ़ करके और पूरा परेशान करने लगे। तो क्या लगता है, इसमें कहा जा रहा है कि राज्य अनुसूचित जन आयोग दिल्ली तक भी जो है पहुंचे थे? जी, वहाँ पे भी हम सर को किए हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को जो किए थे वहाँ पे, तो वहाँ से पटना हुआ, और वहाँ से भी 3 बार डीएम सर को, एसपी सर को लेटर आ चुका है, उसके बावजूद भी दोनों सर पे कुछ भी नहीं हुआ है। तो क्या लगता है, भयभीत आप हैं क्या? सर भयभीत से ज़्यादा ऑफिस का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, खराब इस कदर हो गया है कि वहाँ पर कुछ भी चीज़ होता है, मेरे ऑफिस के जो स्टाफ है, जिनका हम बता रहे थे कि जो 4-5 स्टाफ है,
वो लोग कुछ भी बातों को लिख रहे हैं। उनका कहना है कि ऑफिस में आती है, मेरे बगल में बैठती है, जबरन बैठती है, अपना कपड़ा फाड़ करके कोशिश करती है कि ये केस में फंसा देंगे। मतलब कि हमको बहुत मेंटली परेशान कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या आप विवाहित हैं, या उस प्रकरण पे भी बता रहे थे कि कुछ चर्चा वहाँ ऑफिस में करते थे वो लोग? शादी हुई थी लेकिन डिवोर्स हो गया था। अच्छा, तो इस लेके भी कुछ ऑफिस में? जी, उनका कहा जाता है कि पहले एक था, हम लोग के ऑफिस में एक योजना है जो डीसीपीयू की योजना है, तो उसमें था, तो कह रहे थे कि अगर इसका है तो इसको योजना को लाभ दिला दो। हम मेरे किसी भी डॉक्यूमेंट में श्रीमती का यूज नहीं किया गया है, लेकिन वो जानबूझ के चिढ़ाने के लिए जितना भी लेटर इशू करते हैं तो श्रीमती, उनका कहना है कि लड़की है, सबको फिजिकल नीड होता है तो इसको हम पूरा करेंगे। इस तरीके का घटिया घटिया बात करते हैं। कौन बोलते हैं इस तरह की बात? सीपीओ सर है, डीसीपी है, स्टाफ लोग है, सब मिल करके करते हैं। उनका अगर आप कुछ भी अपना पर्सनल चीज़ भी यूज़ कर रही हैं, जैसे कि अगर आप परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं या कुछ भी, तो उनका कहना है कि इस परफ्यूम से कुछ नहीं होगा, आप थोड़ा भड़कदार लगाइए जिससे वो उसका आकर्षित हो। इस तरीके से उन लोगों का शब्दों का यूज़ होता है। तो क्या लगता है, ऐसे में आप वहाँ पे कार्यरत हैं, उसके ऊपर भी आप जाके शिकायत कर सकते थे, उसके ऊपर भी अधिकारी हैं, आज मीडिया के सामने आने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? सर हम चैनल वाइज सारा किए। अगर हमारे ऑफिस के स्टाफ किए तो हम सहायक निदेशक के पास गए एक प्रॉपर चैनल से, लेकिन सहायक निदेशक भी उन्हीं लोग के साथ दे करके उन्हीं लोग का अभी भी साथ दे रहे हैं। और बीते 5-6 दिन पहले भी सीधा बिना मुझसे कुछ जाने हुए, बिना मुझसे कुछ पूछे हुए, मतलब 10-15 जितना भी होता है सारा एप्लीकेशन लिख करके पटना प्रेषित कर देते हैं। उनका कहना है कि इसको नहीं रहने देंगे, ऑफिस में नहीं रहने देंगे, इसको हटा देंगे, क्योंकि हम मेरा डिमांड को पूरा नहीं किया। तो क्या लगता है, ऐसे में शासन, प्रशासन और सरकार से क्या गुहार होगा? शासन प्रशासन से यही गुहार है कि इतना समय हो गया है और हम भी न्याय की ही प्रतीक्षा में है, तो जो है उचित न्याय मिल सके। अभी भी आप ड्यूटी कर रही हैं? जी, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। अभी भी वही परेशानी है? अभी भी है सर। बताएं तो अभी 4-5 दिन पहले भी एक महिला का केस था, मतलब 10 तारीख को केस था, तो वो बाल विवाह का केस था। सिर्फ उस समय हम, मेरे जो कोऑर्डिनेटर हैं वो छुट्टी पे थे, तो उस वक्त हमको चार्ज मिला था, तो वो चार्ज में हम अपने स्टाफ को काम दिए, तो वो नहीं गए और उस बच्ची की शादी भी हो गई। और उनको अगर उनसे स्पष्ट लिखित पूछा गया तो वो उसके लिए 5 आवेदन लिखे और सर मेरे से बिना पूछे सीधा पटना प्रेषित कर दिए कि ये अच्छी नहीं है, काम में दबंगई करती है। मतलब बहुत सारा ऐसा ऐसा शब्दों का यूज़ करके कर दिए हैं कि हम ही मतलब गलत हैं, हम हर एक चीज़ का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे में कितना मुश्किल होता होगा ड्यूटी करना? ड्यूटी करना बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि उन लोगों का सीधा कहना है कि ये छोटे कास्ट की है, और छोटे कास्ट की हम बात को क्यों माने। हम लोग सभी है वहाँ पे, जितने भी है उसमें मेरे ऑफिस में सिर्फ एक एससी में आता है, वो लड़का है, बाकी सारे लोग है यादव है, ये सब है। उनका सीधा कहना है कि एक छोटे कास्ट की लड़की का हम बात क्यों माने, हमको जो होगा हम वही करेंगे। हम लोग को एडीसीपी सर का है, सीपीओ सर का है, तो हम वही करेंगे। छोटा जात का कहने से हम लोग कोई बात नहीं मान लेंगे। चलिए ठीक है, तो ये थे यहाँ जमुई बाल संरक्षण विभाग में जो है वो कार्यरत है महिला काउंसलर, जो अपना विचार जो है वो व्यक्त कर रही थी। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम अभी यहीं समाप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।